बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरे तमाम व्यूअर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो आज की ये वीडियो जो है वो सेकंड ईयर एजुकेशन के स्टूडेंट के लिए जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ जो है वो शेयर करूँगा एजुकेशन की जो है वो पेपर पेयरिंग स्कीम 2024 के अंदर जो है वो अप्लाई होगी। तो डियर स्टूडेंट, आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से सुने ताकि आपको तमाम पेपर पेयरिंग स्कीम समझ में आ जाए कि किन किन चैप्टरों को मिलाकर शॉर्ट क्वेश्चन और किस चैप्टर में से जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट होगा और किस चैप्टर में से कितने कितने एमसीक्यूज आएंगे, आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है आपका जो सबसे पहला क्वेश्चन होता है वो एमसीक्यूज का होता है। ठीक है जी। एजुकेशन के अंदर आपको जो है वो टोटल 20 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। हर एमसीक्यूज आपका एक जो है वो नंबर का होगा और आपके जो एमसीक्यूज हैं वो 20 नंबर के होंगे। तो अब मैं आपको ये बताता हूँ कि आपको चैप्टर में से कितने कितने जो हैं वो एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। एजुकेशन के जी आपके टोटल 5 चैप्टर हैं। ठीक है जी। हर चैप्टर में आपको जो है वो 4 एमसीक्यूज जो हैं वो पूछे जाएंगे। 4 एमसीक्यूज आपको यूनिट नंबर 1, 4 एमसीक्यूज आपको यूनिट नंबर 2, 4 एमसीक्यूज यूनिट नंबर 3 और 4 एमसीक्यूज यूनिट नंबर 4 और 4 एमसीक्यूज यूनिट नंबर 5 में से आपको पूछे जाएंगे। इस तरीके से जो है वो मिलकर आपके टोटल जो है 20 एमसीक्यूज हो जाएंगे। तो आपका जो दूसरा क्वेश्चन होगा जी वो शॉर्ट क्वेश्चन से के नाम से होगा। वो यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 को मिलाकर बनेगा। ठीक है जी। आपको टोटल जो है वो इस क्वेश्चन के अंदर 12 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपने 12 में से 8 का जवाब देना होगा। हर शॉर्ट क्वेश्चन आपका जो है 2 नंबर का होगा, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 8। ठीक है जी। 2 मल्टीप्लाई बाय 8 16 नंबर का आपका ये वाला पोर्शन होगा। तो पहले चैप्टर में से जी आपको 8 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे और दूसरे चैप्टर में से आपको 4 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है जी। इन 12 शॉर्ट क्वेश्चनों में से आपने सिर्फ और सिर्फ 8 का जवाब बताना है और ये 16 नंबर का पोर्शन है। तो डियर स्टूडेंट याद रखें, अगर आप यूनिट नंबर 1 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर तैयार कर लें तो आपको जो है वो यूनिट नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। आपको 8 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। 8 के 8 ही जो है वो पहले चैप्टर में आ जाएंगे। दूसरा चैप्टर अगर आप स्किप भी कर दें तो गुजारा हो जाएगा। तो अब चलते हैं जी थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। आपका जो तीसरा क्वेश्चन होगा जी वो भी शॉर्ट क्वेश्चन के नाम से होगा। आपको टोटल उसमें भी 12 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपने 12 में से 8 का जवाब देना होगा। ठीक है जी। और ये वाला पोर्शन भी आपका जो है वो 16 मार्क्स का है और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है जी आपका। ठीक है जी। आपके 12 के 12 ही क्वेश्चन यूनिट नंबर 3 में से बनेंगे और आपने उनमें से सिर्फ और सिर्फ जवाब देना है 8 का। तो यूनिट नंबर 3 आपका बेहद इंपॉर्टेंट यूनिट है। इसके अलावा मैं आपको एट द एंड ऑफ द पेयरिंग स्कीम एक ऐसी टिप बताऊंगा कि अगर आप सिर्फ वही 2 चैप्टर कर लें तो आप अल्हम्दुलिल्लाह 60% मार्क्स जो है एजुकेशन के अंदर 12 क्लास के एजुकेशन के अंदर आसानी से हासिल कर सकते हैं। मैं आपको एट द एंड जो है वो एक टिप भी बताऊंगा किस तरीके से जो है वो आप हासिल कर सकते हैं। उसके बाद जी आपका जो चौथा नंबर है क्वेश्चन का वो भी शॉर्ट क्वेश्चन होता है, लेकिन इसमें जो है वो 13 सवाल आते हैं। ठीक है जी। 13 में से आपने 9 का जवाब देना है। ठीक है जी। तो ये आपका पोर्शन जो है वो 18 मार्क्स का होगा। ठीक है जी। 18 मार्क्स का ये पोर्शन है। ये यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 5 को मिलाकर बनेगा और इसमें आपको 13 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है जी। यूनिट नंबर 4 में से आपको 7 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे और यूनिट नंबर 5 में से आपको 6 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपने जवाब देना है इन 13 में से सिर्फ और सिर्फ 9 का। तो डियर स्टूडेंट, अब शुरू करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की पेयरिंग स्कीम। लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो बड़ी सिंपल सी पेयरिंग स्कीम यहाँ पर रखी हुई है। आपको जी पेपर में टोटल 5 लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाने हैं और आपने उन 5 में से कोई से 3 का जो है वो जवाब देना है। ठीक है जी। सिर्फ और सिर्फ 3 का आपने जवाब देना है। 5 आपको लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाने। जो पहला लॉन्ग क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन नंबर 5 के नाम से होगा।
वो यूनिट नंबर 1 में से पूछा जाएगा। डियर स्टूडेंट याद रखें, एट द एंड आपने टिप जो है वो लाजमी सुननी है कि कौन सी ऐसी टिप है कि आप अगर वो फॉलो कर लें तो आप सिर्फ और सिर्फ 2 चैप्टर से 60% नंबर हासिल कर सकते हैं, यानी कि 100 में से 60 नंबर आप आसानी से हासिल कर सकते हैं। तो दूसरा आपका लॉन्ग क्वेश्चन दूसरे चैप्टर में से, तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन तीसरे में से, चौथा चौथे में से और पांचवा पांचवें में से, क्योंकि पेपर पेयरिंग स्कीम इसी स्टाइल से बनाई जाती है कि सभी पेपरों चैप्टर्स को जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। ठीक है जी। तो अब एक टिप सुन लें, अगर डियर स्टूडेंट आप यूनिट नंबर 3, लो जी याद रखना है आपने, अगर आप यूनिट नंबर 3 को, ठीक है जी, शॉर्ट प्लस लॉन्ग, शॉर्ट और लॉन्ग उसके दोनों आप मैनेज कर लें तो डियर स्टूडेंट याद रखें 18 नंबर के जो है वो यूनिट नंबर 3 में से शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं और 10 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आएगा और 4 जी इसमें MCQs आएंगे। तो ये आपके नंबर बने 10 18 और 10 28 और 28 और 4 32 नंबर जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपके यूनिट नंबर 3 के अंदर है। इतना इम्पोर्टेंट जो है वो आपका ये यूनिट है कि 32 नंबर जो हैं आप एक यूनिट से ही हासिल कर सकते हैं। और उसके अलावा सेकंड जो सबसे इम्पोर्टेंट आपका चैप्टर है जी वो है यूनिट नंबर 4। ठीक है जी। जो यूनिट नंबर 4 है जी इसमें आपको 7 क्वेश्चन आने हैं। ठीक है जी। और यानी कि 14 नंबर के आपको शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 10 नंबर का आपको लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा और 4 आपको MCQs आएंगे। ठीक है जी। तो अगर इनको आप ऐड करें 14 और 4 18 और 10 28 मार्क्स जो हैं वो आपके यहाँ से जो हैं वो बन जाएंगे। ठीक है जी। 32 को ऐड करें 28 में तो ये बन गए 60 मार्क्स। ठीक है जी। अगर आप ये सिर्फ 2 चैप्टर कर लें, यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 4, तो याद रखें डियर स्टूडेंट आप 100 में से 60 नंबर जो है वो हासिल कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ना करना भूलिएगा ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अल्लाह हाफिज़।